एक बार फिर से आज शाम आपका स्वागत करते हैं दिव्य धारा में और विश्वास करते हैं आज प्रभु हम लोगों को आशीष देने जा रहे हैं अपने जीवित वचन के द्वारा। इससे पहले एक सूचना है, यदि आप प्रार्थना आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, हम लोगों ने यूट्यूब चैनल एक शुरुआत किया है जीवन धारा के नाम पर, और प्रार्थना ही विजय हैशटैग में लोग अपनी प्रार्थना 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट का प्रार्थना है। उसका विभाजन इस प्रकार से है, आप पहले बताएंगे कि हम इस प्रार्थना आंदोलन में शामिल हैं ताकि इस महामारी के समय परमेश्वर का चमत्कार हम लोग देखें। फिर एक बाइबल का पद पढ़ेंगे और उस बाइबल के पद पर 1 मिनट या 1.5 मिनट आप बोलेंगे और उत्साहित करने के लिए, और फिर 1-1.5 मिनट आप प्रार्थना करेंगे इस महामारी को जाने के लिए, स्वास्थ्य सेवकों के लिए, और उसके बाद आप बोलेंगे कल इसी प्रकार से आपको कोई और परमेश्वर का जन प्रार्थना में अगुवाई करेगा, और अपने वीडियो को शूट करके आप हमारे पास भेज दें। और यदि आप देखना चाहते हैं किस प्रकार का यह वीडियो है तो एक लिंक मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा ताकि आप उसको समझ पाएं। प्रभु हम लोगों को आशीष देने जा रहे हैं। हम लोग प्रेरितों के काम से अध्ययन कर रहे हैं और 2 बार से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखी वहाँ पर ये जो यीशु मसीह करता था और जो यीशु मसीह सिखाता था, ये 2 चीज़ चेलों को परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दे रहा था। क्या कर रहा था यीशु मसीह और क्या सिखा रहा था? और पिछले 2 दिन पहले हम लोग देखे वो परमेश्वर की राज्य की बात करता था। आज मेरा विषय है परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का प्रतिज्ञा। मेरे साथ देखिए प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 4 पद। वहां लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी। ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में वचन को, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन वचन को, हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से मिला और उन्हें आज्ञा दी। किनसे वो मुलाकात कर रहा है? उनसे मुलाकात कर रहा है जिनके साथ वो कार्य करने जा रहा है। जो कार्य वो अपना समाप्त किया है, वो कार्य समाप्त नहीं हुआ, पर अब वो कार्य उनके चेलों के द्वारा से इस दुनिया में चलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रहा है, एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग है। परमेश्वर के राज्य का हस्तांतरण हो रहा है। यीशु मसीह के दैहिक जीवन के दौरान यीशु मसीह सारा भार अपने ऊपर उठाए रहा। अब यीशु मसीह ने 3 साल के बाद इन 11 चेलों को, जिसको उन्होंने तैयार किया है, अब वो अंतिम निर्देश दे करके अब स्वर्गारोहण होने जा रहा है उसका। और इस बहुत महत्वपूर्ण समय में एक बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा यीशु मसीह दे रहा है। और यीशु मसीह ने लिखा वहां पर उन्हें आज्ञा दी। आज्ञा उनकी यह थी, यरूशलेम को मत छोड़ना और पिता के प्रतिज्ञा पूरे होने की बाट जो होना। मत छोड़ना यरूशलेम, इस स्थान को छोड़कर भागना मत। दूसरा कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उसका बाट जो होना। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण समय आता है जब हम लोग असहज होते हैं, समस्या में घिरे होते हैं, महामारी में घिरे होते हैं, परेशानी हमारे चारों ओर खड़ी हो जाती। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से समस्या मेरे परिवार की ओर आ रही है। ऐसा लगता है शायद दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति मैं ही हूं, सारी समस्या मेरे ही जीवन में है। यीशु मसीह आदेश दे रहा है आज, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका आज्ञा है आपके लिए कि बाट जोहना, छोड़ना मत यरूशलेम को। और यरूशलेम दर्शाता है वो स्थान जहां परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का जो मंदिर था, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सिंहासन को दर्शाता है। यानी कि जब इन चेलों का गुरु जाने वाला है, ये लोग बड़े असमंजस की स्थिति में है। और इस समय यीशु मसीह उनको बोल रहा है, सुनो, आज्ञा सुनो। और आज्ञा ये है, परमेश्वर को मत छोड़ना, इस उपस्थिति वाले जगह को मत छोड़ना। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह यरूशलेम से ही उठाया गया और वापस जब आएगा जैतून के पर्वत पर, यरूशलेम के जो किनारे हैं उसी पर वो उतरेगा। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा यहां उतरेगा, पिंतकुस्त का दिन आने वाला है। हम लोग 31 तारीख को पिंतकुस्त का पर्व मनाने जा रहे हैं, जब हम लोग याद करेंगे 2000 साल पहले यरूशलेम में जब चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा स्वर्ग से भरपूरी के संग उंडेल दिया गया। यीशु मसीह उनको बोल रहा है, आज्ञा मानना मेरा,
और मेरे प्रियो, आज्ञा मानने के बाद चमत्कार आता है। पूरा बाइबल इससे भरा पड़ा है। परमेश्वर आज्ञा देता है और परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम उसके बच्चे, उसके संतान उसकी आज्ञा को मानेंगे। और एक चीज का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपको कुछ आज्ञा दिया है, आज्ञा का पालन करिए और देखिए परमेश्वर क्या करने जा रहा है। आज्ञा पालन कठिन होता है, इंतजार कठिन होता है, दोनों चीज कठिन है। पर यही दोनों चीज यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम मत छोड़ना, यानी परमेश्वर का उपस्थिति को मत छोड़ना। हम लोग ये जो पारिवारिक आराधना शुरू किए, हर शाम हम लोग आधा घंटा प्रभु के चरणों पर बैठते हैं और प्रभु ने एक तरह से हमारे हृदयों को तैयार किया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग बैठे। हम लोग यरूशलेम को ना छोड़ें। हाँ समस्याएं हैं, हाँ महामारी है, हाँ हम दुविधा में, हमको मालूम नहीं है मेरा क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे पढ़ाई का क्या होगा, मेरे कॉलेज का क्या होगा, मेरे स्कूल का क्या होगा, मेरे रिजल्ट का क्या होगा, मेरा कमाई का क्या होगा, मेरे खेत का क्या होगा, मेरे पशु का। हाँ ये समस्याएं हैं, पर यीशु मसीह ये बोल रहा है, बेटा बेटी, यरूशलेम को मत छोड़ना। आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा को मान लीजिए, क्योंकि चमत्कार आज्ञा पालन के बाद है। और जानते हैं, चेलों ने यरूशलेम को नहीं छोड़ा। इस बार चेले लोग सफल हो गए आज्ञा मानने में। बार बार वे लोग आज्ञा मानने में असफल हो रहे थे और यीशु मसीह झल्ला जाता था। 3 साल बार बार बोलता था, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, इतनी बार मैंने बताया मुझको मरना है और तुम लोग जीने की बात करते हो। पर इस बार चेले लोग पूरी तरह से समझ गए हैं। इस बार चेले लोग पूरी तरह से आज्ञा पालन खोने के लिए अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। यीशु ने कहा, यरूशलेम मत छोड़ना, परमेश्वर का सिंहासन बनाना मत छोड़ना। और यदि आप लूका में जो हम लोग पहले देख रहे थे, अंतिम पद, वहां पर 24 के अंतिम पद में लिखा है, वे लोग प्रतिदिन मंदिर में जा करके स्तुति आराधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि यीशु ने आज्ञा देकर उनको किया है, यरूशलेम मत छोड़ना, यरूशलेम मत छोड़ना। तब तक मत छोड़ना जब तक उत्तर स्वर्ग से ना आ जाए, जब तक प्रतिज्ञा पूरा ना हो जाए। परमेश्वर ने हो सकता है आपको प्रतिज्ञा दिया होगा आपके पढ़ाई के विषय में, या आपके नौकरी के विषय में, या आपके विवाह के विषय में, या आपके घर बनाने के विषय में, या किसी भी बात जिसके लिए आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाया है। हो सकता है उसमें देर हो रहा है, पर आज यीशु बोल रहा है, यरूशलेम को मत छोड़ना। आ रहा है, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो आ रहा है। ये कौन सी प्रतिज्ञा है? ये वो प्रतिज्ञा है जो योएल नबी ने कहा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और यहां तक कि मैं तुम्हारे दास दासियों पर भी अपनी आत्मा उंडेलूंगा। अरे ये भविष्यवाणी आए हुए 400 से ज्यादा साल बीत गया है, परंतु यीशु मसीह कह रहा है वो प्रतिज्ञा पूरा होने का समय आ गया है। हो सकता है 2 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, जो प्रभु ने आपको प्रतिज्ञा दिया था, किसी परमेश्वर के दास के वचन को आपने सुना और उस वचन से आपको पता चला परमेश्वर मुझे एक प्रतिज्ञा दे रहा, आपने अपनी डायरी में लिख लिया, बाइबल में लिख लिया, परंतु आज तक पूरा नहीं हुआ। 5 साल बीत गया, हो सकता है 10 साल बीत गया, पर प्रभु कह रहा है आज, नियत समय पर मैं अपने कार्य को अंजाम दूंगा। हो सकता है 400 साल बीत गया है, 500 साल बीत गया है। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया, नया आत्मा परमेश्वर उंडेलेगा। यहेजकेल ने भविष्यवाणी किया, नया आत्मा परमेश्वर उंडेलेगा। जकरिया ने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर नया आत्मा उंडेलेगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भविष्यवाणी किया था कि एक नया आत्मा का बपतिस्मा होने वाला है। जो भविष्यवाणी हुई है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके लिए किया है, जो प्रतिज्ञा वचन में आपके लिए परमेश्वर ने बांधा है, वो बिना पूरे हुए नहीं रहेगा मेरे प्रियो। उसका पूरा होना आपके और हमारे बने रहने पर निर्भर है। क्या यरूशलेम को आप पकड़े रहेंगे? यरूशलेम का अर्थ है परमेश्वर को। क्या आप पकड़े रहेंगे? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहेंगे? क्या आप वो उत्तम भाग को चुन लेंगे जो मरियम ने चुन लिया था? मार्था, मार्था तो बहुत बात की चिंता करती है, तो यरूशलेम को छोड़ दी है मार्था, तो सारी दुनिया में भ्रमण कर रही है, दुनिया की चीज तुझे लुभा रही है।
एक बात अवश्य है मार्था, एक भाग अवश्य है जिसे मरियम ने चुन लिया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के सामने समर्पण करें, प्रभु मैं यरूशलेम को नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिस्थिति कितना भी विकट क्यों ना हो जाए। मैं स्तुति करना नहीं छोड़ूंगा, मैं आराधना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं नया गीत गाना नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा आए या ना आए, जब तक प्रतिज्ञा नहीं आएगा मैं यरूशलेम को नहीं छोड़ूंगा। मैं यरूशलेम को पकड़े रहूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़े रहूंगा, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में भर करके परमेश्वर का जय जयकार करता रहूंगा। मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं हताश नहीं होऊंगा, क्योंकि वही आपने कहा है, जब असंभव हो जाएगा मैं वो संभव कर दूंगा। जब तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा, मेरा आत्मा कमजोरी में प्रभुता के संग उतरता है। मैं यरूशलेम नहीं छोड़ूंगा प्रभु। और अपनी प्रार्थना को जब प्रभु के पास आप लाते, प्रभु को बोले, प्रभु आप ही ने कहा यरूशलेम मत छोड़ना। हम यरूशलेम को पकड़े हुए हैं, हम तेरा उपस्थिति को पकड़े हुए हैं, हम सुबह और शाम तेरे चरणों पर घुटना टेकते हैं, हम तेरे वचन पर मनन करते हैं। हमको कुछ चाहिए नहीं प्रभु, हमको यरूशलेम में बने रहना है प्रभु, क्योंकि हमको मालूम है यदि यरूशलेम में हम रहेंगे तो स्वर्ग खुलेगा। हालेलुया। एक बार आएगा, एक आशीष उतरेगा और पूरा दुनिया चकित हो जाएगा। यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना। यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे करके जा रहा है, मत छोड़ना यरूशलेम को। और देखिए वहां पर समय दिया है यीशु मसीह ने, जब तक प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा इंतजार करते रहना। जब तक प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा इंतजार करता रहना। इंतजार क्या चीज का करना? प्रतिज्ञा का करना। क्या प्रभु ने आपको कुछ प्रतिज्ञा दिया है? क्या आप अपने डायरी में लिखे हैं? क्या कहीं आप बाइबल में लिखे हैं? क्या प्रतिज्ञा कब आपको प्रभु ने दिया है कि आप भूल गए? इंतजार ही नहीं कर रहे आप। और जब आप इंतजार नहीं करेंगे प्रतिज्ञा पूरा होने का, जब आप विश्वास से अपेक्षा नहीं करेंगे, तो प्रतिज्ञा पूरा भी नहीं होगा। दो चीजें यहां यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा, आज्ञा दे रहे हैं तुमको, यरूशलेम को मत छोड़ना, यानी कि स्तुति करना, आराधना करना, चरणों पर बैठना, सिंहासन सजाना नहीं छोड़ना। और दूसरी बात वो कह रहा है, प्रतिज्ञा की ओर आशा लगाकर देखते रहना, बाट जोहना। इब्राहिम ने प्रतिज्ञा के देश को देखा। परमेश्वर का दास मूसा उस देश में प्रवेश नहीं कर पाया, परंतु विश्वास से उस देश को उसने देखा। यीशु मसीह उस आशा लगा करके उस महान कार्य को वो देख रहा था, जिससे वो क्रूस के मृत्यु को भी उसने सह लिया। प्रतिज्ञा है परमेश्वर का, परमेश्वर का प्रतिज्ञा इतना सामर्थ्य है मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन, उसका प्रतिज्ञा जो उससे आपसे किया है वो नहीं टलेगा। मत छोड़ना यरूशलेम, प्रतिज्ञा का बाट जोहते रहना। और देखिए जो अंतिम लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रतिज्ञा जिसकी चर्चा मैं भी कर चुका हूं। हालेलुया। केवल परमेश्वर का या भविष्यवक्ताओं ने नहीं लिखा था, केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने नहीं प्रतिज्ञा किया था, यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में भविष्यवाणी किया, पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा, सामर्थ का आत्मा तुमको मिलेगा, शक्तिशाली आत्मा तुमको मिलेगा, सहायक तुमको मैं दूंगा, मैं जाऊंगा पर तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो प्रतिज्ञा तुम मेरे मुंह से सुना है, क्या तुम मेरा बात पर विश्वास करता है? और आज यीशु मसीह यही हमसे और आपसे पूछता है, जो हम बोले हैं क्या उस पर तू विश्वास करता है? मरियम, यदि तू विश्वास करेगी तो चमत्कार को देखेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के सामर्थ को देखेगी। 38 साल के रोगी से उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? दूसरे शब्दों में, क्या तुझको विश्वास है कि जो प्रतिज्ञा मैं दे रहा हूं उसको पूरा करने का सामर्थ है मेरे पास? हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं। उसने अपना सहमति दिखाया, हाँ तुम्हारे आपके प्रतिज्ञा पर मुझको विश्वास है। अंधे से उसने पूछा, क्या चाहता है तू? मैं देखना चाहता हूं।
ओ उस प्रतिज्ञा को जो मैंने पकड़ लिया, मैंने सुना है तू अंधों की आंखों को खोलता है, और यही प्रतिज्ञा मैंने अपने लिए पकड़ के रखा। जिस दिन यीशु मसीह इस रास्ता से गुजरेगा, इसी प्रतिज्ञा को मैं उसके सामने मैं बाट जो रहा था इतना दिन, किस दिन यीशु मसीह गुजरेगा। आज मेरा उद्धार का दिन है, आज आपका उद्धार और सामर्थ का दिन है, आज आपका चंगाई पाने का दिन है। मेरे प्रियो, यरूशलेम को मत छोड़िएगा, चाहे दुनिया उलट और पुलट हो जाए। यरूशलेम को मत छोड़िएगा, परमेश्वर का उपस्थिति को मत छोड़िएगा, स्तुति आराधना मत छोड़िएगा, वचन पढ़ना मत छोड़िएगा, बाइबल के साथ रहिए, घुटनों पर जीवन बिताइए, वचन को पकड़े रहिए। दूसरी बात, प्रतिज्ञा को इंतजार करते, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा किया है अपने वचन में, वो मेरे लिए है प्रभु। मैं उस प्रतिज्ञा की बाट जो रहा हूं, मैं सुबह और शाम उस प्रतिज्ञा की बाट जो रहा हूं, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा दिया। यदि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, यदि आपको अनुभव नहीं है, पवित्र आत्मा को बोलिए, प्रभु आपने प्रतिज्ञा दिया था जो यरूशलेम को पकड़े रहेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा। प्रभु मैं तेरे सिंहासन को पकड़े हुए हूं, मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आपका प्रतिज्ञा है प्रभु, चंगाई का प्रतिज्ञा आपने दिया है प्रभु, उपाय करने का प्रतिज्ञा आपने, आप ही ने कहा मैं यहोवा राफा हूं, मैं चंगा करने वाला हूं, यह प्रतिज्ञा आपका है प्रभु। आप ही ने कहा मैं यहोवा यिरे हूं, उपाय करने वाला, यह प्रतिज्ञा आपने दिया। आप ही ने कहा मैं यहोवा शालोम हूं, आपका वचन में लिखा है प्रभु। मुझे शांति का जरूरत है, आज मैं आपकी प्रतिज्ञा की बाट जो रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन जिंदा है, और प्रभु आज हम लोग सुने कि आपका आज्ञा पालन करने से आशीष आती है प्रभु, चमत्कार होता है। दूसरी बात हम लोग ये सुने, जब तक प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी बाट जोते रहेंगे प्रभु, इंतजार करते रहेंगे, टकटकी लगाए रहेंगे प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज शाम यही प्रार्थना करते, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे, हर एक घर में, हर परिवार में, हर एक व्यक्ति के अंदर सामर्थ का कार्य करिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ। कोई भी व्यक्ति इस कठिन समय में अंधकार के शक्तियों के चंगुल में न फंस जाए प्रभु। बाट जोते रहे, बाट जोते रहे, इंतजार करते रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो बीमार है चंगा कर दीजिए, जिसको शांति का जरूरत है शांति दे दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।